स्मॉलेस्ट बोल रहा है, बट ऐसा नहीं, कोई भी दो फोर्स उठा लो और उनका मैक्सिमम निकालो, मिनिमम निकालो, अगर तीसरे के बराबर आंसर आएगा तो जीरो होगा, नहीं आएगा तो जीरो नहीं होगा, बात खत्म। सो हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिक्षा आजादी पर। ये वेक्टर चैप्टर का वीडियो नंबर 10 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल पे। मैंने आपको एडिशन वेक्टर का कंप्लीट करवा दिया है, और एडिशन पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आज ये वीडियो न्यूमेरिकल पर आधारित है, आपको न्यूमेरिकल कैसे बनाना है वेक्टर एडिशन पर, उस पर बात होगा। इसमें काफी बेसिक न्यूमेरिकल्स आएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, ठीक है। बाकी एक और न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा। वैसे मैं सोच रहा हूं कि हर चैप्टर का न्यूमेरिकल का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊं, जिसमें बच्चे काफी अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल जो है वो कर पाएंगे। बट कोई बात नहीं, अभी जो सीरीज चल रहा है आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। चीजें आपको काफी सही ढंग से और कंटिन्यूअस और बोल सकते हो कि कंसिस्टेंट होकर के सारी चीजें आपको दी जा रही है, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। अब शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल का। पहला न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे दिख रहा है, चलिए पढ़ते हैं इसको और बनाते हैं। बोला इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r एंड इफ मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस मॉड ऑफ वेक्टर q इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर r, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। आंसर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, आंसर मैं लिख दूं, आंसर मुझे साफ साफ दिख रहा है। आंसर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कैसे? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बड़ा आसान है। देखिए बोल रहा है क्या कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू क्या है? वेक्टर r। गर्मी काफी ज्यादा है, पसीना बहुत ज्यादा चल रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोग के लिए सह लूंगा इतना, ठीक है। ये अपने पास कंडीशन है, और इसमें एक और कंडीशन दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस मॉड ऑफ वेक्टर q, मतलब लिख सकते हैं इसको सिंपली p प्लस q इज इक्वल टू r। अरे देखना भाई, ये मैक्सिमम का कंडीशन है। मैक्सिमम कब होगा रिजल्टेंट? जब एंगल जो है दोनों के बीच का कितना डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। आया समझ में? वेरी गुड। अच्छा, सॉल्यूशन इसका क्या होगा? अगर वेक्टर p प्लस q इज इक्वल टू वेक्टर r लिखा हुआ है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं r स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू में cos थीटा मैं लिख सकता हूं। अच्छा, इधर स्क्वायर जब लगाया तो इधर रूट काहे को लगाया भाई, है ना? देख रहे हो मास्टर को कैसे गर्मी से दिमाग खराब हो रखा है इसका। कोई बात नहीं। अब यहां से वेक्टर r क्या किसके बराबर है? p प्लस q के बराबर है, तो यहां से वेक्टर r को रिप्लेस करेंगे p प्लस q से। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहां से इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और इज इक्वल टू ये बच जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इससे ये गयो तो 2pq है ना, इज इक्वल टू आएगा 2pq cos थीटा। इससे फिर ये गयो तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1। बता, इसलिए थीटा कितना होना चाहिए? थीटा जो है वो 0 डिग्री होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो ये रहा कुछ क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले आप इसे नोट कर लो, उससे पहले आप इसे क्या कर लो? नोट कर लो। चलो, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको मिटा देता हूं सबसे पहले, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं क्या करता हूं? बढ़ता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी काफी 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 इजी है, ठीक है। काफी इजी है भाई साहब, काफी इजी है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं। देख, यहां से इसको हटाया और यहां माइनस लगाया, बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब तुम बताओ क्या यहां पर आंसर क्या होगा? तुम बताओ क्या यहां पर आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर आप सभी को पता है, कमेंट करना अगर आंसर इसका पता है तो। हाँ सर, मुझे पहले से पता चल गया था आंसर। आंसर इसका कितना होगा पता है बाबू? आंसर इसका होगा 180 डिग्री। काय को? ये वो इसीलिए क्योंकि देखो ना, वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू दिया वेक्टर r, मतलब एडिशन का, और एक और कंडीशन दिया है p माइनस q इज इक्वल टू वेक्टर r। ये तो मिनिमम है ना। मिनिमम कब होगा? जब थीटा 180 होगा। सॉल्यूशन इसका क्या है? सॉल्यूशन उसी तरीके से मैं राइट कर सकता हूं यहां से, r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहां से r किसके बराबर है? p माइनस q के बराबर, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। देख, मैं लिखता थोड़ा और अच्छे से, लेकिन देख गर्मी कितना है, शायद तुमको ना दिखाई दे लाइट की वजह से, बट पसीना काफी ज्यादा चल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम एडजस्ट करना, ठीक है। चलो, यहां से क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर
माइनस 2p क्यूब है ना, और इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यूब कॉस थीटा। इससे ये गयो, इससे ये गयो, तो माइनस का 2p क्यू इजिकल टू क्या आएगा 2p क्यू कॉस थीटा है ना। यहां से इससे ये गयो तो कॉस थीटा कितना आ गया भैया, आ गया भैया -1। कॉस थीटा -1 कब होगा, कॉस थीटा -1 कब होगा, जब थीटा आपका 180 डिग्री होगा। ये रहा तुम्हारे पास आंसर। अरे भारी है क्या, भारी है, आसान क्वेश्चन है। भारी क्वेश्चन तो अभी आया ही नहीं है और आज के लेक्चर में आएगा भी नहीं। काफी, मैंने तो बोला कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले ये सारे के सारे क्या हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए और आंसर अगर पता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि हाँ भैया आंसर हमको पता था, है ना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी तुरंत आ जाएगा। जादू हो रहा है तुम्हारे बोर्ड पे, ठीक है, क्या हो रहा है, जादू हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, देखो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3। और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको मिटा देना है। इसको क्या करना है, मिटा देना है, और यहां से लिख देना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बता एंगल कितना होगा, अपने को आंसर दिख रहा है ना, बता, तुमको दिख रहा है क्या, अरे भाई दिख रहा है क्या, भाई साहब दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, कमेंट करो जल्दी, अगर दिख रहा है तो कमेंट करो, है ना। चलो भैया आंसर जो है वो यहां पर होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कायला, वो इसीलिए क्योंकि भाई साहब देखिए ना, पाइथागोरस पर में है ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे वही तो है, वही तो है, 10th में जो पढ़ा था। आंसर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चल कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना, आ जाओ कैलकुलेट कर मेरे साथ। देख यहां से क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है अपने पास इसको पहले तो p प्लस क्यू इजकल टू आर है, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल। अरे ऐसा लिखने से किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब r किसके बराबर है, तो r है बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर, तो रख दे r को, रिप्लेस कर दे ऐसे, और यहां से RHS लिख दो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, और ये cos थीटा। देखो ना, ये इससे ये जाएगा और इससे ये आएगा, तो बचेगा 2p क्यू cos थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 या 0। देख इधर आके घटेगा, घटने में और कटने में डिफरेंस होता है। यहाँ पर घट नहीं, यहाँ पर कट नहीं रहा है, यहाँ पे घट रहा है, याद रखना, है ना। यू ऑलवेज रिमेम्बर, घटने में और कटने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कटना एंड घटना, ठीक है। चलो घटना गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, तो 0 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। अब देखो तो cos थीटा क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 0, इसलिए थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यार आंसर है आपका, उठाओ इसको, आंसर है आपका, तुम्हारा ही आंसर है, ले लो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। लिखिए पहले उससे, है ना, उससे पहले आप लिखिए इसको, लिखिए भाई साहब। आप तो बैठ करके देख रहे होंगे पंखे के नीचे, तुम्हारा मास्टर यहाँ पे पंखा बंद करके तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा है ताकि तुमको आवाज अच्छे से सुनाई दे। कोई बात है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ना, बन गया क्वेश्चन नंबर 4, देखो ना, देखो देखो जल्दी देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4। मिटाइए, ठीक है, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R। ये तो गजब का कंडीशन दे दिया, बोला एक वेक्टर है और उतना ही कोई और वेक्टर है, अब जोड़ के भी आंसर उतना ही आ रहा है। अब थीटा कितने होगा, कितने होगा बता ना, तू ही बता थीटा कितना होगा, पता है क्या। चल रोक करके वीडियो बना, कमेंट करना, मैं पढ़ूंगा कि हाँ सर बन गया था क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसका थीटा कमेंट करना, बट मैं अभी बना देता हूं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे, देखो ना एडिशन दिया है, कंडीशन है P को Q में जोड़ेंगे तो R मिलेगा, तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा लिख सकते हैं। R किसके बराबर है, तो R बराबर है P के और ये बराबर है Q के। अब तीनों एक दूसरे के बराबर है, कंफ्यूजन हो रहा है तो मान लेते हैं कि ये सब x के बराबर है, ये मान लिया, लेट ये मान लिया, ठीक है। तो यहां से
आर की जगह पर भी एक्स रख सकते हैं, टी के जगह पर भी और क्यू के जगह पर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से टी के जगह पर भी एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह पर भी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू एक्स कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से देखिए ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ये से ये गयो काम से, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया -1/2। बता दे थीटा कितना होगी कॉस थीटा -1/2 हो जाए 120। 120 तो आंसर कितना 120। ये तुम्हारा आंसर। उठा इसको, ऐसे उठा, ऐसे उठा आंसर 120। तो इसका क्या है आंसर। समझ रहे हो बात को। चीजें सिंपल है अगर तुम्हारा माइंड सिंपल है तो। तुम्हारा माइंड अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो सारा चीज तुमको अजीब सा लगेगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा। दिमाग अगर तुम्हारा काफी सिंपल है, तुम्हारा सराउंडिंग सिंपल है, तुम्हारे साथ रहने वाले लोग सिंपल है, हर चीज तुमको सिंपल लगेगा। कोई चीज हार्ड लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा सब चीज अचीव किया जा सकता है। समझे। इसलिए दिमाग को सिंपल रखो और अपने आसपास के लोग जो तुम्हारे साथ रहेंगे उनको भी सिंपल रखो, बहुत कुछ अचीव करोगे लाइफ में। ठीक है, चलो ये चीजें ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ये कौन सा गिनती था जिसमें हमको 4 के बाद 6 नजर आ रहा है। कोई बात। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके बोर्ड पे लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। बोल रहा है क्या, एट व्हाट एंगल 3 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड में एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज 0। तो रिजल्टेंट 0 कब होगा। बोला 3 अनइक्वल फोर्सेस हैं। मान लो 3 फोर्सेस हैं, एक F1 फोर्स है, एक F2 फोर्स है और एक अपने पास F3 फोर्स है। तीनों को ऐड करना है और ऐड करके कितना लाना है 0। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कितने एंगल पे ऐसा हो सकता है। काफी सिंपल है। बोल रहा है क्या कि एट व्हाट एंगल 3 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड के सारे फोर्स, जैसे मान लो अगर F1 5 न्यूटन के हैं तो F2 भी 5 न्यूटन के होंगे और F3 भी कितने न्यूटन के होंगे 5 न्यूटन के होंगे। तो ऐसा किस एंगल पर हो सकता है। तो देखो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F3। मतलब इनको जोड़ करके ठीक है F3 लाना है। कोई भी दो फोर्स को जोड़ करके कोई एक तीसरा फोर्स लाना है, बट उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। लेकिन एक चीज देखो कि पहला दूसरा और तीसरा फोर्स तो बराबर कब मिलता है। तीनों चीज कब बराबर मिलता है, मतलब इनको जोड़ करके एक आंसर ये आना चाहिए। इनको ऐड जब करेंगे 2 को जोड़ के तीसरे के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तीसरे के बराबर आना चाहिए और उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन को जोड़ेंगे तो आंसर जो है 5 न्यूटन आ सकता है। कब आ सकता है, जब 120 डिग्री पर जोड़ दे। मिल गया आंसर 120 डिग्री, है ना। मतलब तीनों फोर्सेस जो हैं उन तीनों को 120 डिग्री पर लगा देंगे। जैसे दो फोर्स को 120 पर लगाया, कितने पे लगाया 120 पर, 5 न्यूटन और ये भी क्या 5 न्यूटन, और तीसरा फोर्स को भी 120 पर लगा दिया दोनों से। ठीक है, तो होगा क्या, देखो तो ये भी 5 न्यूटन का ही है, क्योंकि बोला है ना कि इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद भी उतना ही आना चाहिए। तो ऐसा तो तभी संभव है जब दो वेक्टर को 120 पर ऐड करेंगे, तभी रिजल्टेंट उसी के बराबर मिलेगा। अभी इससे पहला क्वेश्चन मैंने करवाया। तो जब ऐसा कर देंगे तो देखो 2 को ऐड करेंगे तो एक आएगा इसका रिजल्टेंट, बिल्कुल इससे बीच से पास करेगा 60 डिग्री पर, ये होगा 5 न्यूटन का। जब इनको ऐड कर लेंगे तो इसका कहानी खत्म, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स जो है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के 3 वेक्टर हैं, तीनों को ऐड करने पर क्या रिजल्टेंट 0 आया। हाँ सर आया। कितने डिग्री पर आया, जब तीनों 120 डिग्री के आंसर पर हैं। तो तुम्हारा आंसर कितना है, तो योर आंसर इज 120 डिग्री। 120 डिग्री तुम्हारा क्या है आंसर। छापो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखो इसे। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले इसको मिटा दिया जाए और इसको मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोग को करवाया जाए। 10 क्वेश्चन है ना, 10 सवाल आपके इस लेक्चर में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है अपने पास, छठा क्वेश्चन बोल रहा है अ फोर्स F is directed along y axis
along y axis, along y axis, calculate its component, अच्छा कंपोनेंट का सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कंपोनेंट along x axis, क्या कंपोनेंट मैंने नहीं पढ़ाया, बोल रहा है क्या कि a force F is directed along y axis, then calculate its component along x axis। काफी सिंपल है, ये कोऑर्डिनेट है, ये x है, ये y है, कोई फोर्स y के अलोंग काम कर रहा है, x में इसका कितना कंपोनेंट होगा, इसलिए y में काम कर रहा है फोर्स, तो उसका इफेक्ट x पर आएगा क्या, नहीं, तो x एक्सिस के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0, तो 0 तुम्हारा क्या है, आंसर, ठीक है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, खैर कोई बात नहीं, कंपोनेंट का आ गया। अब एडिशन का क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, इसको लिखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे, है ना। चलिए मिटा दिया जाए इसको, है ना, चलिए इसको मिटाते हैं। जब सब्ट्रैक्शन पढ़ा दूंगा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दूंगा, तो मिक्स सवाल जो हैं वो आएंगे, और वो सवाल है ना काफी अच्छे होते हैं और अच्छे लगते हैं बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा, बोल रहा है क्या कि देयर आर थ्री फोर्सेस, there are three forces, 4 Newton, 5 Newton and 10 Newton, can their resultant be equal to 0, can their resultant be equal to 0, ये सवाल है आपका। अब मैं कहता हूं ना कि ये क्वेश्चन अच्छे है ना, मतलब अच्छे तरीके के ये क्वेश्चन है, मैं कहता हूं, क्यों, क्योंकि आपको ना 3 फोर्स का 4 फोर्स का सेट दे देगा। अब बोलेगा क्या इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अब इनको चेक कैसे करना है, तो एक है 4 न्यूटन के, एक है 5 न्यूटन के, एक है 10 न्यूटन के, ये सेट है, ये फोर्स के क्या है, सेट है। बताइए क्या इनका रिजल्टेंट जो है वो 0 हो सकता है क्या, ये पॉसिबल है। देखो इस कंडीशन में पॉसिबल होते भी है, नहीं भी होते हैं। पॉसिबल कब होते हैं, आइए चेक करते हैं। कोई भी 2 फोर्स को उठा लो, कोई भी 2 फोर्स को उठा लो, उठा लो, अगर उनका आंसर ऐसा आता है जो तीसरे में है, तो अपने पास रिजल्टेंट 0 होगा। नहीं आया समझ में, चलो कोई भी 2 फोर्स को उठा लो, जैसे लेटर सपोज मैं उठा लेता हूं 4 को और 5 को, तो 4 और 5 को उठाऊंगा तो इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है, मैक्सिमम आएगा 9 न्यूटन का, और मिनिमम कितना आ सकता है, मिनिमम कितना आ सकता है, तो मिनिमम आएगा इनका 1 न्यूटन का, एक बच गया आपके पास 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन। देखो तो क्या इनको और इनको ऐड करने के बाद कभी भी 10 न्यूटन आ सकता है, कभी भी 10 न्यूटन आ सकता है क्या, नहीं। अगर 10 न्यूटन आता है इन दोनों को ऐड करने के बाद, तो उस 10 न्यूटन को लगाते ऐसे और ये 10 न्यूटन को ऐसे, फोर्स क्या हो जाता है, रिजल्टेंट 0। बट आ ही नहीं सकता है, तो कैसे 0 होगा, होगा क्या, सर आप रट कर आए होंगे, इनको उठाया, आप इनको और इनको उठा लो, ठीक है, तो यहां पर उठा लेते किसको, 4 को और 10 को, 4 और 10 को जब उठाएंगे तो 5 को छूट गया, तो 14 है ना मैक्सिमम आएगा, अब मिनिमम कितना आएगा 6, तो 6 से 14 के बीच इनका जोड़ का आंसर है क्या, 5 आ रहा है, नहीं, अगर आता तो 5 को ऐसे, एगो 5 को ऐसे, रिजल्टेंट 0। अच्छा तो सर इसमें तो हो गया, अब इसको उठा लो, तो मैक्सिमम 15, मिनिमम 5, 4 आएगा कभी, नहीं आएगा, तो रिजल्टेंट इनका 0 कभी भी नहीं हो सकता है। आंसर क्या है इसका, तो आंसर है नो, है ना। Here the numerical sum of the 2 smallest forces is less than the third forces, ठीक है। खैर इसमें क्या सोल्यूशन है हमको नहीं पता, यहां पर आप समझ लो, स्मॉलेस्ट बोल रहा है, बट ऐसा नहीं, कोई भी 2 फोर्स उठा लो और उनका मैक्सिमम निकालो, मिनिमम निकालो, अगर तीसरे के बराबर आंसर आएगा तो 0 होगा, नहीं आएगा तो 0 नहीं होगा, बात खत्म है, समझा। चलो नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है ना, लेकिन अब न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा। 4 न्यूटन, ठीक है, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन और अपने पास 8 न्यूटन है। कितने न्यूटन है, 8 न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, क्या इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, यस और नो, कमेंट करो। अगर
हो सकता है तो यस कमेंट करो, नो अगर नहीं हो सकता है तो नो कमेंट करो। ठीक है, देखो मैंने क्या सिखाया, कोई भी दो फोर्स को उठा लो, तो 4 न्यूटन है, 6 न्यूटन है और 8 न्यूटन है, कोई भी दो इसको उठा लो, इसका मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो मैक्सिमम आ सकता है 10 न्यूटन। और मिनिमम कितना आएगा, तो मिनिमम आएगा 2। तो 2 न्यूटन से लेकर के 10 न्यूटन का इसका आंसर होगा। क्या इसमें 8 आएगा, एक तो नहीं हो सकता, इसमें 2 न्यूटन होगा, 3 न्यूटन होगा, 4 न्यूटन होगा, 5 न्यूटन होगा, 6 न्यूटन होगा, 7 न्यूटन होगा, 8 न्यूटन। 8वां न्यूटन जो है उसको ऐसे लगाएंगे और ये वाला 8 को ऐसे लगाएंगे, ये दोनों बराबर है, एकरा काटेगा एकरा काटेगा तो डेफिनेट जीरो नहीं होगा, क्या होगा, तो इनका रिजल्टेंट हो गया जीरो। अच्छा इसको नहीं उठाएंगे सर, इसको, जब इसको उठाइएगा ना तो देखिए ना सब कम से कम कितना आएगा, 2 न्यूटन आएगा, और ज्यादा से ज्यादा कितने आएगा, 14 न्यूटन आएगा। देखिए 2 से 14 के बीच 4 है, क्या है, मतलब रिजल्टेंट जीरो होगा। अच्छा इसको नहीं उठाएंगे, इसको उठाएंगे, तो देखिए ना यहाँ पर सबसे कम कितने आएगा, 2 न्यूटन, ज्यादा से ज्यादा कितने आ जाएगा अपने पास, 14 न्यूटन। फिर अच्छा इन दोनों को तो सेट बनाया ना, इन दोनों का बनाया, इसका बना लो, इसका और इसका बना लो, तो इसका जब बनाओगे तो मिनिमम 4 न्यूटन, मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 12 न्यूटन। 4 और 12 के बीच में क्या अपने पास 6 है, रिजल्टेंट जीरो होगा। क्या बात करते हो यार, भारी है क्वेश्चन, क्या भारी है, क्या नहीं, बिल्कुल भारी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, उससे पहले आप सभी से नोट कर लीजिए, ठीक है, उससे पहले आप सभी से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। वैसे गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं अगले वीडियो में करवा दूं क्वेश्चन क्या, और बर्दाश्त से बाहर है गर्मी, है ना, और तुम शायद नहीं देख पाओगे क्योंकि एडिटिंग इतना सारा हो जाएगा इसमें कि मेरा फेस का जो पसीना है वो ना दिखे, यहाँ का दिखेगा सिर्फ, बट कोई बात नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। अभी का कंडीशन क्या है उसका देख लेना तुम, ठीक है। बाकी सॉरी 2 क्वेश्चन बच गया, मैं अगली वीडियो में पक्का करवा दूंगा, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए बहुत बेहतर ढंग से, और समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमें बताएं कमेंट के माध्यम से कि मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। बाय बाय।